जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो इस वीडियो के आखिर तक हम जानेंगे कि अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करके हम किस तरह से अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो वीवर साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि किसी भी बीमारी के पीछे या किसी भी बीमारी को होने की दो बड़ी वजह होती है। पहली तो वो है कि जिसका कंट्रोल हमारे ऊपर होता है, और दूसरी वो है जिसका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होता है। तो जिसका कंट्रोल हमारे ऊपर होता है उसमें 6 बड़े बड़े वजूहात आ जाते हैं। तो अगर हम पहले की बात करें तो वो है हमारी फ्रेश एयर। तो भी अगर हवा की बात करें तो ज़रूरी है आसपास की हवा है तो वो क्वांटिटी और क्वालिटी में बेहतर होनी चाहिए। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ज़रूरी है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो वहाँ पे हवा का प्रॉपर या सफिशिएंट अमाउंट में वेंटिलेशन हो रहा हो। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ज़रूरी है कि जो हमारी हवा है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में सारी गैसेज जो एसेंशियल गैसेज है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी हवा है वो पॉल्यूशन से फ्री हो, पैथोजन से फ्री हो। तो इसके अलावा जो हमारे आपने देखा होगा कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कॉमन डिजीज़ेज होती है लाइक जैसे सर्दी ज़ुकाम खांसी या फिर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस या फिर अदर वायरल डिजीज़, ये सारी हवा के ज़रिए ही एक दूसरे में फैलती हैं। तो अगर आप ऐसी बीमारी से बचना चाहते हैं या अगर आपकी फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, इनमें से कोई भी बीमारी है, तो अपने आप मास्किंग के थ्रू प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा क्लोज कॉन्टैक्ट से बचो। मास्क नंबर 2 में फूड एंड ड्रिंक्स। अगर हम इसकी बात करें फूड है कि हमारा फूड भी, हमारा जो खाना है वो भी क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से बेहतर होनी चाहिए। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ज़रूरी है कि हमारे फूड में जो हमारे अहम ग़िज़ा है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कि फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए। ज़रूरी है कि प्रोटीन की बात करें तो ये हमारी बॉडी को बिल्ड करती जैसी पावर को भी बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इम्यूनिटी ही वो पावर है जिसके ज़रिए हम किसी भी पैथोजन से लड़ सकते हैं और ये हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली बीमारियों से हमारी हिफाजत करता है। इसके अलावा ये हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जो बायोकेमिकल्स होते हैं, उनको ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। बात करें तो फैट भी हमारी बॉडी का बहुत एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि ये जो हमारे सेल्स होते हैं ये इसको आपस में जोड़ करके रखते हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स है उसको भी बनाता है और दूसरे जो बायोकेमिकल्स होते हैं उसको भी कैरी करते हैं। जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स इम्यूनिटी में हेल्प करता है, प्लस जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको भी बॉडी से बाहर निकालता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ही हमारे लिए एनर्जी का फर्स्ट सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट से ही हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जिस मिनरल्स की बात करें तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर मिनरल्स, प्रॉपर मिनरल्स, जो सफिशिएंट मिनरल्स ना हो तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती है, लाइक अनीमिया जो कितना कॉमन है लेडीज़ में। इसके अलावा जो थायराइड होता है वो भी आयोडीन की कमी की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो हमारे नसों की कमी, अगर हम मिनरल्स, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे मिनरल्स का हाथ होता है। तो ज़रूरी है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करें। स्टडीज़ से पता चला है कि 10 से 15% तक की जो बीमारियां होती हैं वो गंदे खानों की वजह से होती हैं। कॉलरा, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस। अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात करें तो इसके अंदर 10 to 15% तक शुगर होती है और ये बच्चों और बड़ों दोनों में डायबिटीज़ का कारण बनती है। इसके अलावा अल्कोहल, इसके अंदर भी 10 to 15% तक शुगर पाए जाते हैं, ये भी डायबिटीज़ का कारण बनती है। प्लस इसके अलावा ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, फैटी लीवर सिरोसिस, पैनक्रेटाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सभी की वजह बनती है। हेल्दी रखना चाहते हैं तो ज़्यादा शुगर और अल्कोहल से अपने आप को दूर रखें। नंबर 3 में आते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी एक्सरसाइज। तो ज़रूरी है कि हमने जो खाया है, जितना खाया है उसका बॉडी के अंदर यूज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 में आती है माइंडफुलनेस यानी सुकून नफ्सानी। तो अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अपने आप को किसी भी तरह के स्ट्रेस या फिर एंजाइटी से दूर रखें, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है और साथ साथ अगर आपको कोई बीमारी पहले से हो रखी हो तो उसको एग्रीवेट कर देती है या फिर उसको बढ़ा देती है। आती है स्लीप, यानी सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि 7 to 8 आवर्स की नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो ये फर्दर बहुत सारी डिजीज़ की वजह बनती है। एलिमिनेशन एंड डिटेंशन, इसका मतलब होता है कि जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है, जो ज़रूरी ग़िज़ा या ज़रूरी कंपाउंड होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसका बॉडी में ठहरना, और जो गैर ज़रूरी या फिर जो टॉक्सिन्स है उसका बॉडी से बाहर निकलना। इतदाल होता है तो ये हमारी बॉडी में सेहत का सबब बनती है। अगर इतदाल या बैलेंस ना हो तो ये बीमारी की वजह बनती है, जिस तरह से आपने किडनी फेलियर, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया के केस में देखा होगा। तो अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि जो हमारी 6 वजूहात हैं उसमें बैलेंस बना करके रखें, तो फिर आप सेहतमंद हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उन वजूहात के बारे में या उन कॉजेज़ के बारे में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है जेनेटिक डिजीज़ेज़ आती हैं, जो कि माँ बाप के ज़रिए बच्चों में जाती हैं। और उसके बाद नंबर 2 में आती है ऑटो इम्यून डिजीज़ आती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे खुद के सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अदर सेल्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं, तो इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। इसके बाद से कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जिसके कारण हमें पता नहीं होता है, तो ऐसी बीमारी को हम इडियोपैथिक डिजीज़ कहते हैं। लेकिन जो हमारे जो 6 बड़े कारण होते हैं वो कहीं ना कहीं इनको भी होने में मदद करता है या फिर इनके लिए एक रिस्क फैक्टर का काम करता है। तो अगर हम पहले 6 कारणों में बैलेंस बना करके रखते हैं तो ये हमें इससे भी कहीं ना से भी ना होने में हेल्प करता है। तो
इस तरह जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इस तरह की बीमारी को होने से भी रोक सकते हैं।